आपने बांग्लादेश भी मेंशन किया। बांग्लादेश आपने कहा फ़रवरी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेहतर हो जाएंगे भारत के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ। तो फ़रवरी में ये चुनाव होने वाला है। फ़िलहाल एक इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस लेड बाय मोहम्मद यूनुस ये सरकार बांग्लादेश में चला रही है। मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़, उनकी रिजीम के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके से वो पूरा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है। अक्सर कहा जाता है एक अच्छा इंसान होना, नोबल लॉरियट हैं, एक अच्छा इंसान होना एक अलग बात होती है, लेकिन क्या वो अच्छा इंसान देश चला सकता है, देश चलाने के काबिल है, वही दूसरा सवाल है। ग्राउंड लेवल पे कभी भी उन्होंने पॉलिटिकली कोई काडर नहीं रहे हैं, काम नहीं किया है उन्होंने। और दूसरा ये कि स्ट्रीट पावर को कंट्रोल करने में अभी तक वो असक्षम रहे हैं। वो ही हैज़ नॉट बिन कॉम्पिटेंट इनफ टू अवॉइड टू नब दैट स्ट्रीट प्रोटेस्ट। और सबसे बड़ी बात कि आवामी लीग को बैन कर देना, आवामी लीग को बैन कर देना। अगर आपको शेख हसीना से प्रॉब्लम है, आप शेख हसीना को बैन कर दीजिए। बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं शेख हसीना को बैन कर, लेकिन पूरी की पूरी आवामी लीग को बैन कर देना, ये बहुत क्वेश्चनेबल एक स्टांस है। सो देखिए, ये जो गुड गाय इमेज है ना, क्योंकि मोहम्मद यूनुस देखने में थोड़ा वो डेंजरस, वो मोगैम्बो की तरह नहीं लगता नहीं है। लगते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नोबेल लॉरिएट है। नोबेल प्राइज इतने सारे मास मर्डरर्स को गया है। यासिर अराफात तो टेररिस्ट था, पर उसको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी वो टेररिज्म करते रहा, है ना। विंस्टन चर्चिल, जिसने इसका बॉम्बिंग करवाया था, ड्रेसडेन का फायर बॉम्बिंग, एंड पूरा फोकस था कि लोगों को मारो, नॉट इंडस्ट्री को मारो, लोगों को मारो। उसको ठीक है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था, पर नोबेल प्राइज तो मिला था ना। सो ये this notion that Nobel Prize people are somehow good people, उनको अपने एकेडमिक वर्क के लिए मिला है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। क्वाइट द कॉन्ट्री। आपने देखा है मलाला यूसुफजई कितनी ढोंगी निकली। जब उनके साथ होता है मैं बच्चों का एजुकेशन चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ। जब दूसरे लड़कियों के साथ होता है पाकिस्तान में, एकदम चुप, एकदम चुप, मुंह नहीं खोलेंगी। ठीक है, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन मलाला यूसुफजई और जो अमृता शेरगिल में, ओ टीटा वंडरफुल डायमंड्स यू आर वेयरिंग, दोस टाइप्स, दे आर बेसिकली द सेम आईक्यू, सेम ढोंग। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेस्ड। एक एमरल्ड्स का ढोंग है, एक ये विमेंस राइट्स का ढोंग है, पर ढोंगी तो दोनों ही है। अब इसमें क्या देखना पड़ रहा है कि अगर ये बंदा, अगर आप समझ लीजिए 2024 इलेक्शंस बांग्लादेश में रिग्ड थे, ओके, अगर रिग्ड थे तो आपको पहला चीज क्या करना था? इलेक्शन करवाना था। आपने क्यों नहीं करवाया? फिर आपने उनके स्टेटमेंट्स उसके बाद देखे हैं, वो क्या बोल रहे थे? देखिए, स्थिति ठीक नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हैं। इनका ब्रेन वॉशिंग यानी कि आप मान रहे हो कि लोगों ने जानबूझ के सोच समझकर ही शेख हसीना के लिए वोट किया था, तो आप उनको ब्रेन वॉश करना चाहते हैं अगले 5-6 साल के लिए, उसके बाद आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और आर्मी ने बोला, और इधर ही बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में इतना बड़ा डिफरेंस है। एक अनडिसिप्लिन्ड अनप्रोफेशनल फोर्स है, एक इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्स। इन्होंने जाके बोला, भाई तेरी ये बहुत हो चुकी है ये नौटंकी, अब तू इलेक्शन करा। अगर मोहम्मद यूनुस पे छोड़ा जाता, वो इलेक्शन ही ना करवाता, अगले 5-6 साल ऐसी सरकार तानाशाही चलती। होता। हाँ। और देखिए, ये पहला प्रोफेसर नहीं है जो तानाशाह है। जो पोर्चुगल का जो डिक्टेटर था 20 साल के लिए, अंतोनियो सालाजार, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होता था यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा में, है ना। और जो ईयू के इधर एम्बेसडर होते थे, जोआओ क्राविनियो, वो शायद अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, या उनके वित्त मंत्री हैं, या विदेश मंत्री हैं पुर्तगाल के। और उनसे मैं हमेशा जोक बोलता, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड होते थे। तो मैं हमेशा उनसे, जब भी मैं उनसे मिलता था, मैं बोलता था, प्रोफेसर यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ डिक्टेटर लाइक सालाजार। उसको बहुत गुस्सा आता था जब भी मैं उससे बोलता था ये। बट और वो एक बहुत ही कठोर बुरा डिक्टेटर था, लोगों को टॉर्चर करवाता था, ये सब करवाता था। नो डिफरेंट, मोहम्मद यूनुस इज एंटोनियो सालाजार, Okay. modern version, but the same thing. Now,
ही इज नॉट ओनली नॉट एक्टिंग, ये इनकॉम्पिटेंस की बात नहीं है कि वो जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे एक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्टिवली उनको एनकरेज किए जा रहा है। जितने सारे लोगों को लीगली कन्विक्ट किया गया था, सबूत दिया गया था कि ये गवर्नमेंटल मिनिस्टर हिंदुस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए उल्फा या पता नहीं किसको 9 ट्रक्स वर्थ ऑफ एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट दे रहा था, उसको कन्विक्ट किया गया था, फोटोज प्रस्तुत किए गए थे, फोन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और ऑडियो प्ले किया गया, उन सबको छोड़ रहा था। ठीक है, सो ही इज अ malignant actor. He is a malignant actor. He is a criminal. He needs to be prosecuted. I hope one day he will be prosecuted in Indian court, जैसे निकोलस मदुरो को अमेरिकन कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। He may not be a drug smuggler, but he is a gun runner and a weapon smuggler. But right now, अगर आप आवामी लीग का भी स्थिति देख लीजिए, आवामी लीग को बैन करके उन्होंने एक किस्म से आवामी लीग को लेजिटिमाइज किया है। जैसे फील्ड मार्शल मानेकशॉ बोलते थे ना, मेरे को इच्छा ये नहीं है कि मेरा कोई एक स्टैचू डाले और बच्चा आके पूछे मम्मा ये कौन था। मेरा ऐसे होना चाहिए कि मेरा स्टैचू नहीं होना चाहिए और सब बच्चा पूछना चाहिए मम्मा फील्ड मार्शल मानेकशॉ का स्टैचू क्यों नहीं है उधर। सो दैट इज व्हाट ही हैज डन टू आवामी लीग। एक किस्म से आवामी लीग को पूरा का पूरा रीलेजिटिमाइज कर दिया है। पर आप शेख हसीना का भी प्रॉब्लम देख लीजिए, अगर उन्होंने इस इलेक्शन में भाग लिया होता तो वो एक किस्म से वो कू को लेजिटिमाइज करती, इलेक्शन प्रोसेस जो एक इलीगल इलेक्शन है उसको भी लेजिटिमाइज करती। ओके, सो इट्स अ गुड थिंग दोनों साइड से। आवामी लीग को बैन करना भी अच्छा है, शेख हसीना का बोलना कि अगर होता भी नहीं हम टेक पार्ट नहीं करते वो भी अच्छी बात है। मैं क्या मानता हूँ इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जैसे पीटीआई ने किया था ना पाकिस्तान में जी। पर अनलाइक देयर वेयर द आर्मी इज अ malignant फोर्स, इधर वो इतने शैतान नहीं है, शैतान तो है ही नहीं। तो वो इंडिपेंडेंट्स का ये होगा। अब इसमें 2 प्रॉबिलिटी है, या तो इन इंडिपेंडेंट्स का जीत होगा फिर से, सिंपैथी वोट, सिंपैथी प्लस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था है। इसीलिए तो ये लोग क्या महुआ जी और ये स्क्रोल के लोग बोलते हैं कि भाई उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना है वो क्यों इधर आना चाहेंगे, हम भिखारी देश हैं वो तो स्विट्जरलैंड है, यही बोलते थे ना। हाँ, तो एक तो है कि ये इंडिपेंडेंट्स का मेजॉरिटी आ जाए और फिर वो डिक्लेयर कर दें कि आवामी लीग फिर से आ रहा है और शेख हसीना वापस चले जाए, इन केस फिर से स्थिरता आएगा। अगर एक हंग असेंबली हुआ जो मैं मानता हूँ होने वाला है, हंग बहुत ज़्यादा है। या बीएनपी कांट रियली विन अनलेस देयर इन दिस थिंग विद द जमात एंड थिंग्स, तो काफी सारा अस्थिरता होने वाला है क्योंकि बीएनपी लोग इधर मानते हैं कि जमात और बीएनपी एकजुट हैं, ये नहीं